हेलो वीवर्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुछ इंडियन राइटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क्स बाय द ऑथर in India who write in English and whose native co-native language. Some author known as Indian, some are known as the Indian diaspora or the Indian diasporic writer. So the Indian is here. They neither live in India or scattered everywhere. Their native place is India, but now they are living in another country and situated in another country, staying there. They wrote about their own country. So, post colonial literature, the production from previously colonized countries. Here, some authors I pick up for you people. कुछ ऑथर्स मैंने चुने हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं एंड उस पर क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑथर्स की बात हम इन ब्रीफ आज करेंगे। सो सबसे पहले ले लेते हैं मोनिका अली। मोनिका अली, अ फेमस राइटर, and her famous work is Brick Lane. Today I am not going to speak about the author's biography and all. So we just talk about the famous work title and the short synopsis. And the Double Day. Brick Lane and Double Day in 2003. So the what is the story of Brick Lane? Nazneen is a teenager forced into an arranged marriage. नाजनीन एक टीनेजर है जिसे फोर्सफुली अरेंज मैरिज हो जाती है विथ अ मैन कंसिडरेबल ओल्डर देन हर, अ मैन हुज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ और सो लॉ द मिजरी सीम्स टू स्ट्रेच अहेड। अपने से थोड़े बड़े एक आदमी से नाजनीन की फोर्सफुली अरेंज मैरिज हो जाती है। सो fearfully leaving the sultry operation of her बांग्लादेशी विलेज, वो अपनी बांग्लादेशी विलेज में रही है, वहाँ वो बिलोंग करती है। नाजनीन फाइंड्स हर सेल्फ दैट क्लोस्टर्ड इन अ स्मॉल फ्लैट इन अ हाई राइज ब्लॉक इन द ईस्ट एंड ऑफ लंदन। और नाजनीन की शादी एक फॉरेनर से हो गई है तो वो लंदन रहने चली जाती है। और जैसे कि वो बड़े बड़े जैसे दिल्ली में वगैरह बांग्लादेश में हवेलियाँ ये जैसे विलेज में हम बड़े घरों में रहते उसकी आदत है। और जब वो लंदन ईस्ट एंड ऑफ लंदन में रहने चली जाती, शी फील वेरी कंजस्टेड in a small flat in high rise blocks. Because she speak no English, she is obliged to depend totally on her husband. और ऊपर से उसे इंग्लिश नहीं आती इसीलिए वो टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, लोनली फील करती है। बट इट बिकम्स अपेरेंट दैट ऑफ द टू शी इज़ द रियल सर्वाइवर, more able to deal with the ways of the world and a better judge of the vagaries of human behavior. She make friends with another Asian girl. वो अनदर एशियन गर्ल के साथ अपनी मतलब दोस्ती भी बनाती है जिसका नाम है रज़िया, who is the conduit to her understanding of the unsettling way of her new homeland. Here स्पेलिंग इज मिस्ड, होम इट इज़ अ होमलैंड। सो एक नाजनीन की स्टोरी है ब्रिक लेन, मोनिका अली की फेमस नॉवल है। इसमें अनदर कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो शी फीलिंग अ लोनलीनेस एंड हाउ शी फील इन अनदर कंट्री अबाउट इंडिया। सो दिस इज़ ऑफ द स्टोरी। देन उसके बाद आते हैं नदीम असलम। नदीम असलम्स फेमस वर्क इज़ मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स एंड अनदर वर्क इज़ फेबर एंड फेबर। मैप्स फॉर लॉस्ट लवर की स्टोरी क्या है? मैप्स फॉर लॉस्ट लवर इज सेट इन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन एन अननेम्ड इंग्लिश टाउन। देन शमस, अ सोशल वर्कर, शम्स जिसका नाम है, अ सोशल वर्कर हैज़ नो नीड फॉर इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, हिज वाइफ Kokub knows no other way, and her religious fervor has driven all their children away. So the Shams brothers has fallen in love with a woman who has been divorced and abandoned by a husband. When the loves move in together, they are found and murdered by her brother to protect the family honor. So this is how the Maps for Lost Lovers की स्टोरी है। एक सेट इन पाकिस्तान कम्युनिटी को दिखाया गया है जहाँ पे शम्स एक कैरेक्टर है, एक सोशल वर्कर है एंड हैज़ नो नीड फॉर अ इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, और उसकी वाइफ है कोकूब एंड उसका भाई जो है शम्स का ब्रदर वो प्यार में पड़ जाता है एक डिवोर्सी वीमेन के साथ और उस डिवोर्स
जिस वुमेन के पैर में वो पड़ा है उसके भाई उसका मर्डर कर देते हैं ताकि अपनी फैमिली के ऑनर को बचाने के लिए. सो मैप्स फॉर लॉस्ट लवर टेक प्लेस इन नेक्स्ट 12 months आफ्टर द मर्डर, हाईलाइटिंग द claustrophobic society and clash of liberation versus old tradition and hatred. So this is how the Nadim Aslam's famous work Maps for Lost Lover. Then उसके बाद आते हैं फेमस इंडियन ऑथर रूपा बाजवा. रूपा बाजवा का फेमस वर्क है द सारी शॉप. द सारी शॉप जो 2005 में पेंगुइन में पब्लिश हुआ था. Young Ramchand rushes through the dusty street of Amritsar, once again late for work, and chastised by his boss, he takes his place among the cotton and silk of the sari shop selling yard. So this is how the story of clothes store to the wealthy and fashionable women of the town offered a glimpse of more opulent world. Ramchand is seduced by the idea that he might somehow better himself, but making dreams real will come to price that a poor shop assistant might not able to pay. So this is how the very famous story of रूपा बाजवा. उसके बाद आते हैं रोहिंटन मिस्ट्री. रोहिंटन मिस्ट्री का फैमिली मैटर्स जो नूफ में पब्लिश हुआ था. नरीमन वकील 79-year-old पारसी विडोर है जिसकी वाइफ मर चुकी है, नरीमन वकील. वर्क का नाम है फैमिली मैटर्स. उसमें एक कैरेक्टर है नरीमन वकील. 79 years old पारसी विडोर है, beset by the Parkinson's disease and haunted by the memories of the past. वो एक डिसीज से haunted है. Past memory, live in one's elegant apartment with his 2 middle-aged stepchildren. When his condition worsened, he is forced to take up residence with the Roxana, his own daughter, her husband, and Ehzad, and their 2 young sons. The effect of the new responsibility on Ehzad, who is already besieged by the financial worries, pushes him into a scheme of depiction. So this sets in motion of series of events, a great unraveling and revelation of the family love turn past. So this is how the story of that Nariman Vakil, and he memorized living with his two-step children aged, and he used to take up the residence with Rexona, his own daughter, her husband Ehzad, and their own 2 young sons, and the effect of the new responsibility on Ehzad, who is already besieged by the financial worries, उसके financial problems से pushes him into a scheme of deception. This set in motion of series and events. Then उसके बाद आते हैं सलमान रश्दी. सलमान रश्दी इज वन ऑफ न्यूमरस, देर आर नंबर ऑफ वर्क्स ऑफ दिस राइटर्स. बहुत सारे इनके वर्क्स है, बट उसमें से मैंने कुछ वर्क्स पिक किए हैं. उसके खाली हम एक शॉर्ट में सिनॉप्सिस देख रहे हैं. तो सलमान रश्दी का जैसे वर्क आता है मिडनाइट चिल्ड्रन. सो द मिडनाइट चिल्ड्रन हैज़ अ सुटेबल कैप्चर epoch making incident in his novel. It is a beautiful novel, is a controversial novel. The satanic verses won him a death warrant from the global Islamic community. उनका जो सैटेनिक वर्सेस जो वर्क है उसके लिए तो उन्हें बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज झेलनी पड़ी थी. इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स, अदर फेमस बुक बाय हिम इंक्लूड द मूर्स लास्ट साय एंड द ग्राउंड बीनीथ हर फीट. Rushdie's novels are replete with the symbolism, powerful imagery, और मिडनाइट चिल्ड्रन में उन्हें मैजिक रियलिज्म को भी स्टाइल को भी अडॉप्ट किया है. सो द एलेगरी एंड विविड नरेटिव स्टाइल. द लैंग्वेज इज अ ट्रिफल क्वेयर विद द हिंदी वर्ड्स फ्रेज एंड colloquial expression smoothly incorporated into English in this work. So the Midnight Children is a very very important work of Salman Rushdie, and in Indian author Salman Rushdie is very famous. We have to do it before the exam. Then Shobha Day, a writer racy thriller with the urban Indian as their backdrop, and there are invariable bestseller. The erotic content of her novel has somehow too controversial with some reviews, but her famous works including the Starry Night Sisters, then Socialite Evening, to name a few, the spending of the sexual revolution within India. So the her Western outlook may be largely to be attributed to her. So the Shobha Day also a famous writer. Then उसके बाद आते हैं Uma Vasudev. Joined the bandwagon of non-fictional writer, and her 3 exclusive biographies of Srimati Indira Gandhi, Courage Under Fire,
Revelation in Restraint and Two Faces of Indira Gandhi. However, she also has two novels, Shreya of Songar and The Story of Anusaya to her credit. So the Uma Sachdev's very little work but the famous work. Then after that the Vikram Seth. Vikram Seth whose famous novel include The Golden Gate and A Suitable Boy. उनके दो फेमस वर्क है. पहला तो हम जानेंगे कि द गोल्डन गेट एंड द सुटेबल बॉय. इसे हम थोड़ा ऊपर लेते हैं. देन एन equal music we find a reflection of the post independent contemporary life. A suitable boy have an equal music we find a reflection of the post independent contemporary life that we ourselves a part of. Seth's profound knowledge of Western classical music, his romanticism, his welter of emotion, all come through very effectively. And Shama Fatehli was an academician by the profession. She lived in Mumbai, Ahmedabad, and finally Delhi. She has two anthologies of short stories to her credit. सो द विक्रम सेठ के दो फेमस नॉवल हो जाते हैं, द गोल्डन गेट एंड सुटेबल बॉय. और उसके बाद शमा फतेहली इज अनदर novelist. She Tara Lane won great critical. Her other novel are Reaching Bombay Central is written with the astonishing economy. This is how she wrote the novels. तो शमा फतेह अली का एक ही नॉवल हमें इम्पोर्टेंट जो है वो है तारा लेन एज वेल एज द रीचिंग बॉम्बे सेंट्रल. देन उसके बाद आते हैं मंजुला पद्मनाभन. इन is an author, playwright and artist. Her books include Hot Death and Cold Soup. Hot Death and Cold Soup 1996, a collection of her short stories, and Getting There in 1999, a travel memoir. उनका Hot Death and Cold Soup एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है. Getting There is a travel memoir है. Harvest, her fifth play, won first prize in 1997 Onassis Prize, the foundation at its headquarters in Greece for theatre. Harvest एक उनका प्ले है. After that, Kleptomania in 2004, a collection of short stories. Keep in mind, उनका Hot Death and Cold Soup ये भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है. एंड क्लेप्टोमानिया इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है. मंजुला पद्मनाभन में महाराष्ट्र सेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन से है, उसमें फाइंड आउट करना था. देन शी हैज़ इलस्ट्रेटेड 23 बुक्स फॉर द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मोस्ट हर ओन 2 नॉवल्स, माउस अटैक एंड माउस इन्वेडर्स. उसके बाद आते हैं जो मेरे फेवरेट ऑथर है गीता हरिहरन. 1000 फेसेस ऑफ नाइट, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्क. Geeta Hariharan is a journalist by profession and based in New Delhi. Her first book, The 1000 Faces of Night, won the Commonwealth Prize for the best first novel. उनके 1000 Faces of Night एक बहुत ही प्यारा सा वर्क है जिसे कॉमनवेल्थ प्राइज भी मिला है. देन इंक्लूडिंग द आर्ट ऑफ डाइंग, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है. द घोस्ट ऑफ वसु मास्टर, When Dreams Travel, both are novels. Then A Southern Harvest and then Times of Siege. These are the famous work of Geeta Hariharan. उसके बाद आती है मंजू कपूर. मंजू कपूर is a professor of English at the prestigious Miranda House in Delhi. Her first novel is Difficult Daughters. Difficult Daughters is a very very famous novel. You must read it. Received the Commonwealth Award for the Eurasian region. The book is set during the India's independence struggle and is partially based on the life and experiences of the author's own mother. Her other novel, A Married Woman, is a seductive story of love set at a time of political and religious upheaval within the country. But The Difficult Daughter is a very very famous novel. We should learn about the characters. Keep in mind what are the characters, what is the theme of Difficult Daughters. This is how we have completed Manju Kapoor, Geeta Hariharan's only the one or two famous work, and we speak about very shortly. You have to read it in brief or with the autobiography of each author. In Indian writing, these authors are very very famous. मंजुला पद्मनाभन हो, विक्रम सेठ हो, उमा वसुदेव हो, शोभा डे हो,
देन सलमान रश्दी, उसके बाद रोहिंटन मिस्ट्री के वर्क्स बहुत पूछे जाते हैं। सच ए लॉन्ग जर्नी जो है उनका बड़ा ही फेमस वर्क है। सच ए लॉन्ग जर्नी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम में तो बहुत बार रोहिंटन मिस्ट्री के सच ए लॉन्ग जर्नी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटेस्ट हम देखें तो रूपा बाजवा है, उनका सारी शॉप, देन नदीम असलम है, मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स, and the Monica is Brick Lane. This is how we wind up this video. Next remaining author we will see in the next video. Keep watching. Do like, share and subscribe, and give press a bell icon also for a next notification. Welcome.